भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी हां, भारत इतना बड़ा देश है जहां कई प्रतिभाएं हैं। आज की जनरेशन छोटे छोटे गांव से निकलकर अपनी कला और हुनर के दम पर देश ही नहीं दुनिया में नाम रोशन कर रही है। ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ की लड़कियों की, जो कभी नक्सलियों के साथ हथियारों से खेलती थीं, लेकिन अपनी खूबसूरती और रैंप वॉक से सबको अपना कायल कर दिया है। जंगलों में रहने वाली इस महिला नक्सलियों ने अब मुख्यधारा की जिंदगी में कदम बढ़ाते हुए एक नई पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों में कभी हथियार उठाकर चलने वाली पूर्व महिला नक्सलियों ने रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के कार्यक्रम में रैंप वॉक कर लोगों की जमकर तालियां बटोरी। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कभी हिंसा के रास्ते पर चलने वाली ये महिलाएं जब कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों पारंपरिक और हथकरघा से तैयार कपड़ों को पहनकर रैंप पर उतरी तो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। ये महिलाएं अब समाज के बीच सम्मान और आत्मविश्वास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। इन महिलाओं में पुनेम देवे की कहानी सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली रही। साल 2007 में नक्सली दलम से जुड़ने के बाद वह माओवादी संगठन की बटालियन नंबर 1 में सक्रिय रही। लंबे समय तक जंगल और हिंसा के बीच जीवन बिताने वाली पुनेम ने जुलाई 2025 में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस हाथ में कभी हथियार हुआ करता था, उसी हाथ ने अब छत्तीसगढ़ की पारंपरिक हथकरघा विरासत को थाम लिया है। जिस चेहरे पर कभी संघर्ष की कठोरता दिखाई देती थी, वही चेहरा रायपुर के मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आया है। उनके साथ सुकमा की 8 अन्य आत्मसमर्पित महिलाएं भी कोसा सिल्क की साड़ियों और पारंपरिक परिधानों में रैंप पर उतरी। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके साहस और मुख्यधारा में लौटने के फैसले की सराहना करी। उन्होंने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पुनेम देवे के रैंप पर बढ़ते कदम मानो यही संदेश दे रहे थे, अतीत कितना भी कठिन हो, नई शुरुआत इंसान की नई पहचान दे सकती है। जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने वेशभूषा बस्तर का रीति रिवाज के अनुसार परफॉर्मेंस का मौका दिया। सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इनकी हौसला अफजाई के लिए विराजमान है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 9 आत्मसमर्पित महिलाएं जो सुकमा में आत्मसमर्पण की थी, उनके द्वारा एज अ प्रतिभागी स्वदेशी फैशन शो जो कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पे रखा गया था, उसके अंदर पार्ट लिया और वहाँ पर जाकर उन्होंने स्वदेशी का भी जो आप कह सकते हैं कि स्वदेशी के बारे में लोगों में जागरूकता भी फैलाई। और साथ ही साथ ये खूबसूरत एग्जाम्पल इस चीज़ का भी है कि किस तरीके से जो हमारे अंदर के जो लोग थे, जो आदिवासी लोग अंदर हमारे रह रहे थे गांव में, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर गांव में रहते थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी अब पूरी हो रही हैं और वो आगे बढ़ चढ़कर इस प्रकार के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्ट भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी वो जान रहे हैं कि उनके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, कितने सारे और तरीके हैं उनके लिए बाहर सकारात्मक काम करने के लिए।
कभी इन हाथों में AK-47 SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जैसे ही आत्मसमर्पण किया उसके बाद इनकी जो है पुनर्वास नीति के तहत इनकी ज़िंदगी बदलने लगी है। हाल ही में रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुकमा जिले के 9 जो आत्मसमर्पित महिला नक्सली थे उन्होंने रैंप वॉक किया। हमारे साथ वो महिला मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। दीदी, आप जब रायपुर गए तो कैसा लगा वहाँ का? अच्छा लगा। तो आप सबसे पहले बताएंगे आपका नाम क्या? पूनम देवी। जब आप रायपुर गए तो रायपुर और पहले जैसे जंगल में रहते थे हमेशा, तो क्या फर्क नजर आया? जंगल में भी अच्छा है। जंगल और शहर का जिंदगी से कुछ अलग लगा? अलग अलग जाते। और रैंप वॉक किए तो कैसा लगा? शहर में पहली बार रायपुर में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मौजूद होकर आप लोग रैंप वॉक किए। पहले रायपुर जाके रैंप में मैं पहले देखी। और आप नक्सली संगठन से कब तक जुड़े थे? 2007 में कौन से सदस्य, मतलब किसमें थे, कौन से पद में? TPC कौन से एरिया में सक्रिय थे? बटालियन। बटालियन। तो अब कैसा लग रहा है जंगल का जिंदगी, और अब यहाँ पुनर्वास करने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। कभी जब नक्सली संगठन में थे तो डर लगता था कि कभी कुछ हो जाएगा, कोई मुठभेड़ में तो मर जाएंगे, या ऐसा कुछ डर लगता था? डर लगता है लेकिन तो अब खुश है ना पुनर्वास करके, आत्मसमर्पण करके खुश हैं यहाँ पे? कैसे, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा। तो ये हमारे साथ जो सुकमा जिले से रायपुर कार्यक्रम में पहुंची थी महिला नक्सली, उनमें से एक है। अपने आप में एक मिसाल है, और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नवीन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश देती हैं और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत महिलाओं के लिए बनती हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके हाथ में कभी हथियार हुआ करते थे, कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस तरह की जिंदगी में लौटेगी। और ये रैंप वॉक के जरिए जो सकारात्मक तस्वीर दिखाई दी है, क्या कुछ चर्चा इन तस्वीरों को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या पूरी जानकारी? जी हाँ, बता दूं, जो नक्सलियों के सबसे कोर और सबसे घातक बटालियन को कहा जाता था, उसकी सदस्य रही देवे ने जब आत्मसमर्पण किया तो उनसे हमने आज जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2007 से दलम के सदस्य के साथ जुड़ी और 2025 तक बटालियन में सक्रिय रही। हाँ, जंगलों में हमेशा SLR लेकर घूमने वाली माओवादी देवे जब आत्मसमर्पण की तो उसके बाद उसकी तस्वीर, उसके जीवन की तकदीर बदलने लगी। उन्होंने बताया कि जंगल और जो आम दुनिया है उसमें काफी अंतर था। अब वो इस इलाके में आत्मसमर्पण के बाद काफी खुश है। और जैसे ही उनके हमने चर्चा करते हुए पूछा कि जब रैंप वॉक करने के दौरान कैसा उन्होंने अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा रहा और कभी हम नहीं सोचे थे कि इस तरीके से हम जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हमेशा नक्सलियों के साथ जब वो जुड़े हुए थे तो कहीं ना कहीं जीवन को लेकर डर बना रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी स्थिति बदल रही है और मुख्य धारा में जुड़ने के बाद हम खुश हैं, इस तरीके से देवे ने कहा। बिल्कुल नवीन, और जिसका ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ और जो आत्मविश्वास, जो सशक्तता इन महिलाओं में नजर आई, इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनके हाथों में हथियार हुआ करते थे। उस दिशा में इनका रुख था जो अब बिल्कुल ही बदल गया है। लेकिन अब इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कितना महत्वपूर्ण संदेश उन महिलाओं के लिए भी जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से निकली हैं और अब वो देख पा रही हैं कि उनका भविष्य पूरा कितना सकारात्मक होने जा रहा है, तो कितना बड़ा संदेश इस पूरे कार्यक्रम के जरिए? जी हाँ, बता दूं, इस कार्यक्रम के जरिए उन महिलाओं के लिए एक संदेश है, क्योंकि जो महिलाएं भटक चुकी थी और जंगल में नक्सलियों के साथ जीवन यापन कर रही थी, उनके लिए एक बड़ी साबित होगा। क्योंकि जो महिला कभी भटक कर आम आदमियों का जान लेना, नक्सलियों के साथ मिलकर जवानों को एम्बुश में फंसा कर मारना, इन कई बड़ी घटनाओं में शामिल रही, लेकिन जब उसने मुख्य धारा का चुना और जब उसने ये अनुभव किया कि जो रास्ते को हमने अपनाया था वो काफी गलत था, लेकिन अब उसकी अपेक्षा अच्छी जीवन मिल रही है,
तो इस साफ तौर पर कह सकते हैं कि भले भटका हो सकता है, लेकिन सही वक्त पर अगर सही निर्णय लिया बिल्कुल जाए तो नबील, जीवन को क्योंकि बदला आपने सभी से बातचीत की है, क्या आपने उनसे बातचीत में ये भी जाना कि क्या उनको ये पूरा सिखाया गया किस तरीके से वॉक करना है, और कितनी खुश इस पूरे कार्यक्रम से वो नजर आए? जब हमने चर्चा में उनसे पूछा कि किस तरीके से जो है रैंप वॉक कैसे सिखाया गया, तो उन्होंने बताया मुंबई से एक टीम आई थी, लगभग 6 से 7 दिन उनको पहले सिखाया गया। उनको एक सकारात्मक उसमें ढालने के लिए एकदम साफ तौर पर आसान तरीके से समझाया गया। उसमें से एक और जो महिला माओवादी थी, उसने बताया कि मुंबई से जो आई थी टीम, उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा कि तुमको एक हीरोइन के तरह बनना है और लोगों को आकर्षित करना है, तुम अब नक्सली नहीं हो, तुम एक आम जीवन जीने वाली महिला हो। बिल्कुल नवीन, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें और अपने आप में ये तस्वीरें कई तरह की मिसाल पेश करती हैं, और ना सिर्फ ये बदलते बस्तर की तस्वीर है बल्कि बदलते इतिहास, उस नक्सल इतिहास की तस्वीर बदली है जो कभी दंश जिसका लोगों को झेलना पड़ा, अब यहाँ पर वो सकारात्मक तस्वीरें निकलना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।